बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ मुक़द्दस खलील। हमने पिछले लेक्चर्स में इंटरव्यूज़ एंड इंग्लिश लैंग्वेज के 4 स्किल्स स्टार्ट किए हुए थे, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ एजुकेशन कंटेंट्स। फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फॉर्मल एजुकेशन, सेकंड इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसमें फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इन टाइप्स के हम मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात करेंगे। सो definition of education: the word educate comes from a Latin word educer which mean to lead out or bring out। इसमें कह रहे हैं कि एजुकेशन जो वर्ड है वो एजुकेट से निकाला गया है। ये लतीनी ज़बान का वर्ड है एड्यूसर, मीन के लीड आउट करना, ब्रिंग आउट करना। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिज़ायरेबल चेंजेस इनटू द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इंसान के तर्ज़ अमल में जो तब्दीली आ रही होती है वो एजुकेशन के ज़रिए आ रही होती है, यानी कि जो हमारे बिहेवियर में चेंजिंग आ रही होती है वो एजुकेशन के ज़रिए आ जाती है। वेबस्टर ने कॉन्सेप्ट दिया कि एजुकेशन एक प्रोसेस है टीचिंग टू डिवेल्प द नॉलेज, स्किल एंड करेक्टर ऑफ द स्टूडेंट। मीन के टीचर जो होता है वो स्टूडेंट के अंदर नॉलेज, स्किल डिवेल्प करता है। एंड टाइप्स हैं एजुकेशन की, 3 टाइप्स हैं: फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एजुकेशन की फर्स्ट टाइप है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन इज़ इंटेंशनल, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ लर्निंग imparted in educational institution like school, college or university in order to modify the behavior of an individual। फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो हम अपने स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से सीखते हैं। मीन के डिग्री हासिल करके जो हम सीख रहे होते हैं वो होती है हमारी फॉर्मल एजुकेशन। इसमें रूल जो होते हैं फिक्स होते हैं और इसके टाइम टेबल जो होता है उसके रूल होते हैं। मीन कि हमारी जो भी होगा यूनिवर्सिटी का होगा कि 4 साल का है बीएस तो वो 4 साल में ही कंप्लीट होगा, यानी कि टाइम फिक्स होता है इसमें। एंड इसमें सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और लीड किया जाता है स्टूडेंट्स को। इसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहेंगे। फॉर्मल एजुकेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। फर्स्ट है कॉन्टीन्यूस लर्निंग। मीन के फॉर्मल एजुकेशन में हम जो चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली होती हैं, यानी कि जारी रहती है। एंड सेकंड है जनरेट्स हैबिट्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। मीन के हम कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग जो लर्न कर रहे होती हैं हम किसके ज़रिए लर्न करती हैं, अपनी रीडिंग के ज़रिए, राइटिंग के ज़रिए। एंड लास्ट पॉइंट है इम्बाइब्स सेल्फ डिसिप्लिन। फॉर्मल एजुकेशन में स्टूडेंट्स को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया जाता है। ये इसकी मेरिट्स है। एंड देन डिमेरिट्स की बात करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर्स लर्न टुगेदर। मीन के जो डिफरेंट लर्नर होंगे वो डिफरेंट तरीके से रीड करेंगे, लर्न करेंगे चीज़ों को। इसको हम डिमेरिट्स में काउंट करेंगे। एंड इसके डिमेरिट सेकंड है फिक्स रूल, मतलब इसके जो रूल होंगे वो फिक्स होंगे, ये डिमेरिट्स है। एंड थर्ड है डज नॉट कंसीडर स्टूडेंट्स एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, कस्टम्स। मीन इसमें ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के एटीट्यूड्स, वैल्यू एंड कस्टम्स, यानी कि रस्म रिवाज, उनके स्टूडेंट की एटीट्यूड्स होंगे उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी उनके ऊपर नोटिस नहीं किया जाएगा। ये डिमेरिट्स हैं फॉर्मल एजुकेशन के। Second type है informal education, learning that goes on in daily life and can be received through daily experience such as from family, peer group, the media and other influences in a group environment। इसमें कह रही हैं जो स्टूडेंट रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अपने सीख रहा होता है वो होता है इनफॉर्मल एजुकेशन। मीन कि वो अपनी डेली एक्सपीरियंस से बच्चा जो होता है वो सीख रहा होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो स्टूडेंट या चिल्ड्रन अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। फॉर एग्जांपल फैमिली होगी, पेयर ग्रुप हो गया, मीडिया हो गया एंड अदर इन्फ्लुएंसेस हो गए। जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है इसमें जो रूल एंड रेगुलेशन फिक्स नहीं होते, नो रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड इसमें टाइम भी लिमिटेड नहीं होता। ये टाइम जो होता है इसमें कॉन्टीन्यूसली होता है क्योंकि बच्चा कॉन्टीन्यूसली सीख रहा होता है चीज़ों को। इसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहेंगे। इनफॉर्मल एजुकेशन की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करते हैं। फर्स्ट है एनी वेयर एनी टाइम, यानी किसी भी वक्त हम लोग नॉलेज को गेन कर सकती हैं। एंड सेकंड है टेक प्लेस एवरी लोकेशन। मीन कि इसके प्लेसेस का फिक्स होना ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट किसी भी जगह से अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट हो गया, लाइब्रेरी हो गई। मीन कि इसमें प्लेसेस फिक्स नहीं होती। एंड थर्ड है यूसेस अ वैरायटी ऑफ मेथड। इसमें जो मेथड हैं वो डिफरेंट होंगे। मीन के स्टूडेंट जो है डिफरेंट मेथड के ज़रिए चीज़ों को गेन कर रहा होगा, सीख रहा होगा। एंड लास्ट है लाइफ लॉन्ग एजुकेशन।
मैंने जैसे आप लोगों को बताया, ये एजुकेशन जो है वो मुसलसल कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है, मीन के ये लंबे अरसे तक चलती है। अब हम लोग डिमेरिट्स की बात करते हैं। ट्रेंड टू बी, मीन के स्टूडेंट का रुझान इसमें ज़्यादा होता है। एंड कैन बी नेगेटिव, ये ज़रूरी नहीं है कि इनफॉर्मल एजुकेशन जो होगी वो हमारे लिए पॉजिटिव वे होगी, नो, इसमें नेगेटिव वे भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इनफॉर्मल एजुकेशन में ये होता है कि कैन ऑब्जर्व रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थ्रू मीडिया, मीन के ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स जो हो गए वो इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं मीडिया के थ्रू वो हमारी राइट हो, नो, वो रॉन्ग भी हो सकती है। ये है हमारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इनफॉर्मल एजुकेशन की। लास्ट टाइप है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लर्निंग रिजल्टिंग फ्रॉम डेली एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वर्क फैमिली ओवर लेयर। इसमें बता रहे हैं कि स्टूडेंट जो होता है वो अपनी खुशी से सीख रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैम क्लास में कोई एक्टिविटी करवाती है तो उसमें कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए स्टूडेंट के लिए ज़रूर होता है, तो वो स्टूडेंट जो होता है अपनी खुशी से चीज़ों को लर्न कर रहा होता है, वो होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल स्विमिंग सेशन हो गया, सर्टिफिकेट कोर्सेज हो गए, वो हमारे क्या होंगे, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। मीन के स्टूडेंट जो होगा वो अपनी खुशी से एक्टिविटी करके देन उससे कुछ ना कुछ लर्न कर रहा होता है। इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड ओवर स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टाइम ओवर लर्निंग स्पोर्ट्स। इसमें ये होता है कि ये फ्लेक्सिबल रूल होती है और रेगुलेशन होती है, मीन कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन दोनों मौजूद होते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। फर्स्ट मेरिट है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन मेथड। इसमें बता रहे हैं कि क्लास में जब हम कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवाएंगे तो हम रूल्स एंड रेगुलेशन को सामने रख के देन अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। एंड सेकंड है आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स। क्लास में अगर कोई भी एक्टिविटी करवाएं तो हम क्या करेंगे, स्कूल के प्रोग्राम्स जब ख़त्म हो जाएंगे फिर देन फर्दर एक्टिविटी अपने स्टार्ट करेंगे। कैन लीड टू ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन फॉर्मल क्लासरूम्स। ये सबसे मेन मेरिट्स है कि स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंट डिवेल्प होती है। अगर हम लोग इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन को फॉलो करें तो स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंट होगी। हम क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करवाएंगे, डिफरेंट मीन के जैसे स्विमिंग हो गया एंड डिफरेंट कोई भी एक्टिविटी करवाएंगे तो स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, वो नई से नई चीज़ें सीखेंगे। अब हम डीमेरिट्स की बात करते हैं। वो कहते हैं डज नॉट रिजल्ट डिग्री डिप्लोमा। वो कह रहे हैं कि सबसे जो डीमेरिट है वो ये है कि इसमें डिग्री एंड डिप्लोमा मौजूद नहीं होता। एंड देन सेकंड है डज नॉट प्रोवाइड स्कूल लेवल एजुकेशन। एंड लास्ट है टीचर आर नॉट वेल ट्रेंड। इसमें वो कहने का उनका मतलब ये है कि इसमें डिग्री एंड डिप्लोमा नहीं होता और इसमें जो रूल हैं वो फिक्स नहीं होते। ये हमारे हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स नॉन फॉर्मल एजुकेशन के। अब हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। फर्स्ट है फॉर्मल एजुकेशन, फिक्स प्लेस, सिलेबस, असेसमेंट एंड एवल्यूशन सर्टिफिकेट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि यूनिवर्सिटी के 4 साल होते हैं बीएस के, तो ये क्या है कि हमारा टाइम जो होगा वो फिक्स कर दिया गया, उसी में हमें सिलेबस दिया जाएगा एंड असेसमेंट एंड एवल्यूशंस दी जाएगी, देन हमें सर्टिफिकेट दी जाएंगी। वो जो एजुकेशन होगी वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होगी। एंड सेकेंड इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं। नेवर ऑर्गेनाइज, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ सीखेंगे तो वो क्या होगी, इनफॉर्मल एजुकेशन होगी। लर्नर इज़ हाईली मोटिवेटेड, जो स्टूडेंट होगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखेगा इन्वायरमेंट से, फैमिली से, वो हमारा था इनफॉर्मल एजुकेशंस। एंड ऑफ्टन करिकुलम को इसमें निसाब नहीं होते, मीन के इसमें सिलेबस नहीं होता स्पेसिफिक। एंड ऑफ्टन स्पॉन्टेनियस, मीन मुसलसल जारी रहने वाला जो अमल होता है वो उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहेंगे। मीन के इनफॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो कॉन्टीन्यूसली होता है। देन नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करती है। इस करेक्टरिस्टिक फर्स्ट है स्टूडेंट नीड्स सर्टिफिकेट, डिफाइंड पर्पस, फ्लेक्सिबल, नो टाइम बाउंड। मीन के उनके कहने के मतलब है इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। देन जब कोई भी क्लास में एक्टिविटी मैम करवाती है तो उसके लास्ट में हमें सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। जैसे स्पोर्ट का कोई भी हम मतलब गेम खेलते हैं तो देन हमें लास्ट में सर्टिफिकेट दिए जाती है, और इसमें टाइम जो होगा वो बाउंड नहीं होता नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आज का मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करें।